नमस्कार सभी को। मेरा नाम अभिषेक है और हम पढ़ रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10 के लिए। मैं आपको मैथ्स पूरा पढ़ाऊंगा। तो अगर आपने पहले की सीरीज नहीं देखी है तो आपको मैं ट्रिग्नोमेट्री बेसिक से चालू करते हुए आया हूं और आपको पूरा पढ़ाते हुए चला जाऊंगा। आपके छोटे से छोटे क्वेश्चंस, आपके छोटे से छोटे डाउट्स को क्लियर करता चला जाऊंगा। तो चलिए बढ़ते हैं, आज के सेशंस को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं आपका पहला क्वेश्चन क्या है। तो आपके पास पहला क्वेश्चन है, रूट अंडर सेक थीटा -1 अपॉन सेक थीटा +1 प्लस सेक थीटा +1 सेक थीटा -1, और ये किसके बराबर है? ये बराबर है आपके 2 कोसेक थीटा के बराबर है। 2 कोसेक थीटा के बराबर है। अब देखिए, मैंने कल भी बताया था कि जब भी आपके पास ऐसा सवाल आए आपको क्या करना है कि रेशनलाइज करना है। तो आप रेशनलाइज कीजिए इसको, तो ये हो जाएगा सेक थीटा -1, ये हो जाएगा सेक थीटा +1। इसको रेशनलाइज करते कैसे हैं? इस प्लस के साइन को अपोजिट साइन से यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा सेक थीटा -1। उसी तरह से अगर यहाँ पर देखें तो ये हो जाएगा आपका सेक थीटा +1 डिवाइडेड बाई सेक थीटा -1, और यहाँ हो जाएगा आप सेक थीटा +1 और ये भी हो जाएगा सेक थीटा +1। अब इसके आगे कैसे बढ़ेंगे? तो अब इसके आगे जो है, यहाँ पर ये देखिए, ये बन जाएगा आपका रूट अंडर सेक थीटा -1 का होल स्क्वायर, और नीचे ये देखिए, ये a प्लस बी है और ये a माइनस बी है। अगर आप पीछे की क्लासेस को देखते हुए आ रहे होंगे तो अब आपको आइडिया लगने लगा होगा कि कब कौन सा स्टेप्स हमको लगाना है। तो ये हो जाएगा, अब ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा -1। कैसे? ये हो गया a प्लस बी a माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। वहीं अगर यहाँ पर देखेंगे तो ये कितना हो जाएगा आपका सेक थीटा +1 का होल स्क्वायर, और नीचे हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा -1। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो देखिए, एक बार और इसको लेकर जाएंगे तो ये कितना हो जाएगा आपका सेक थीटा -1 का होल स्क्वायर, और नीचे कितना हो जाएगा? अब देखिए, आपको पता होना चाहिए कि कॉसेक सेक स्क्वायर यानी कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू होती है 1। तो यानी सेक स्क्वायर थीटा -1 का वैल्यू कितना हो जाएगा? टेन स्क्वायर थीटा। वहीं अगर आप इसको देखेंगे तो ये कितना हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा सेक थीटा +1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई, ये भी हो जाएगा आपका टेन स्क्वायर थीटा। अब आप आगे क्या कर सकते हैं इसके? तो अगर मैं देखूं इसको तो ये आ जाएगा आपका स्क्वायर, अगर रूट से बाहर निकलेगा तो सिर्फ सेक थीटा -1 बचेगा, और यहाँ कितना बच जाएगा? ये बचेगा टेन थीटा। यानी कि अब ये रूट हट जाएगा आपका, और यहाँ पर क्या बचेगा? सेक थीटा +1 और नीचे बचेगा केवल टेन थीटा। अब आप इसको अगर सॉल्व करते हैं तो ये आपको टेन थीटा आपको यहाँ पर एलसीएम हो जाएगा, और टेन थीटा एलसीएम हो गया तो ऊपर जो है एज इट इज लिख दीजिए। तो सेक थीटा -1 सेक थीटा +1, अब इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो ये बचेगा 2 सेक थीटा और ये बचेगा टेन थीटा। अब आपको पता है कि सेक थीटा की वैल्यू कितनी होती है? 1/cos थीटा होती है, और अगर नीचे देखेंगे तो ये कितना है? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। आई होप ये विजिबल होगा। हाँ, ठीक है। तो अब अगर हम देखते हैं तो इसको अगर हम आगे बढ़ाएं तो 2 cos थीटा को भाग लगाना है आपको साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा से। अब ये कितना हो जाएगा? 2/cos थीटा मल्टीप्लाइड बाई कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। अब ये cos से cos कैंसिल आउट हो जाएगा तो 2 इंटू 1/sin थीटा, और 1/sin थीटा आपका cosec थीटा होता है, तो 2 cosec थीटा आपका रिजल्ट आ जाएगा जो आपको प्रूफ करना था। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा ये सवाल। बढ़ते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल आपके स्क्रीन पे। चलिए अगले सवाल को बनाते हैं। अगर आपको किसी भी तरह का डाउट है तो वीडियो को पीछे 2-3 बार घुमा के देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। चलिए अगले सवाल को देखते हैं। अगला सवाल आपसे बोला है कि जो cosec थीटा है अपॉन cosec थीटा -1, cosec थीटा -1 प्लस ये हो गया आपका cosec थीटा डिवाइडेड बाय cosec थीटा +1, ये आपको बराबर लाना है 2 सेक स्क्वायर थीटा के। 2 सेक स्क्वायर थीटा के। आइए पढ़ते हैं इस सवाल को कि कैसे बनेगा ये सवाल। आप देखिए, फिर से ये नीचे cosec थीटा -1 है, ये भी cosec थीटा +1 है। फिर से इसको रेशनलाइज कीजिए तो ये हो जाएगा cosec थीटा डिवाइडेड बाई cosec थीटा -1, और इसको रेशनलाइज कीजिएगा तो इसके अपोजिट साइन से cosec थीटा +1, ये भी हो जाएगा cosec थीटा +1। फिर यहाँ पर कीजिए cosec थीटा डिवाइडेड बाई
कॉसेक थीटा प्लस वन, और ये हो जाएगा आपका कॉसेक थीटा माइनस वन, और यहाँ भी हो जाएगा कॉसेक थीटा माइनस वन। अब ये ऊपर में देखेंगे तो मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका प्लस कॉसेक थीटा। वहीं नीचे कितना आ जाएगा आपको ए माइनस बी ए प्लस बी, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ पर देखिए ये भी हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा और माइनस कॉसेक थीटा हो जाएगा ये, और नीचे कितना हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस वन। अब अगर आप देखेंगे तो एलसीएम तो इसका सेम हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस वन। यहाँ जो बचा है इसको वही लिख दीजिए, तो ये हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक थीटा, यहाँ हो जाएगा ये कॉसेक स्क्वायर थीटा, और ये हो गया माइनस कॉसेक थीटा। इससे इसको काट दीजिए। अब आपके पास कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 2 कॉसेक स्क्वायर थीटा, और नीचे आपको पता होना चाहिए कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू होती है 1। तो यानी कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस वन क्या हो जाएगा आपका कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए कि 2 इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा होता है 1 बाई साइन स्क्वायर थीटा, और वही डिवाइडेड बाई है कॉट स्क्वायर, यानी कि ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, यानी 2 बाई साइन स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाइड बाई हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर को काट दीजिए, तो 2 इंटू वन बाई कॉस स्क्वायर, तो 2 इंटू सेक स्क्वायर थीटा बचेगा, और यही आपको प्रूफ करना था। तो आई होप ये सवाल भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगले क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, आप इस क्वेश्चन को देखिए, तब तक हम इसको रब कर लेते हैं। आपने क्वेश्चन पढ़ लिया होगा, आपसे कहा है कि टेन स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर बी, टेन स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर बी की वैल्यू जो है आपको बताना है कि ये साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर बी के बराबर आना चाहिए, और वही ये आपका होना चाहिए कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई होना चाहिए आपका कॉस स्क्वायर बी इंटू कॉस स्क्वायर ए। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब इसको सॉल्व करने का कोशिश करते हैं। थोड़ा सा इधर का भाग कट रहा है, ये हाँ मैं बता दे रहा हूँ, ये है आपको टेन स्क्वायर ए। चलिए अगर टेन स्क्वायर, अब अगर हम इससे सॉल्व करें इसको, तो टेन स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, क्योंकि हमको साइन कॉस में लाना है तो सोचने वाली बात ही नहीं है। ये कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए, यहाँ कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर बी अपॉन कॉस स्क्वायर बी। अब इसका एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम जैसे ही लेंगे ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर बी। अब आपको पता है कि मैंने बताया था कि अगर ये दो डिफरेंट डिफरेंट हैं, तो यानी इसका मल्टीप्लाई इससे, इसका मल्टीप्लाई इससे, तो देखिए यहाँ ए है यहाँ बी है, सेम मत समझिएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा ये हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर बी, और यहाँ कितना हो जाएगा माइनस साइन स्क्वायर बी इंटू यहाँ हो जाएगा ये आपका कॉस स्क्वायर ए, यही आएगा आपके पास। अब आपको जो है, अब अगर मैं इसको सॉल्व करूं, अब अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं, तो नीचे कॉस स्क्वायर ए है और कॉस स्क्वायर बी है, तो मैं सारे को क्यों ना कॉस स्क्वायर ए में कन्वर्ट कर दूं, तो साइन स्क्वायर की जगह मैं कितना ले लूंगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर बी। वहीं यहाँ कितना हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर की जगह फिर से मैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी रख देता हूँ, और यहाँ कॉस स्क्वायर ए रख देता हूँ, तो नीचे कितना बनेगा आपका कॉस स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर बी। अब देखिए यहाँ पर कॉस स्क्वायर बी को मल्टीप्लाई कीजिए तो कॉस स्क्वायर बी बनेगा, और माइनस में बनेगा कॉस स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर बी। वहीं यहाँ क्या बनेगा, ये बनेगा माइनस ऑफ कॉस स्क्वायर ए, और ये माइनस मिलके प्लस बनेगा, और ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर बी डिवाइडेड बाई कितना हो गया आपका कॉस स्क्वायर ए और इंटू कॉस स्क्वायर बी हो गया। तो आप देखिए ये और ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बच गया आपका बच गया कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर बी। और देखिए ये वाला पोर्शन इसके बराबर आ गया, तो ये वाला पोर्शन अगर इसके बराबर आ गया, मतलब हम इसी से इसको भी ला सकते हैं, क्योंकि नीचे देखिए दोनों कुछ सेम है,
यानी अब हम इसी को आगे बढ़ाते हुए इसको ले आते हैं, यानी एक तो आपका सेक्शन यहाँ तक प्रूफ हो गया। अब आपको आगे से लिखना है, क्योंकि मैं कंटिन्यूएशन में बना रहा हूँ तो इसलिए आपको दिक्कत की बात नहीं होनी चाहिए। अब मैं इसको तोड़ता हूँ, ये देखिए, अब इसको मैं लिखूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर बी और यहाँ लिखूँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर है। आप ब्रैकेट लगाना कभी मत भूलिए, ताकि आपके गलती के चांसेस कम से कम हो जाए। और यहाँ कितना हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर बी, यहाँ तो कोई चेंज ही नहीं करना है। अब यहाँ देखिए, ये हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर बी और -1 प्लस कॉस स्क्वायर बी हो गया ये, और नीचे कितना हो गया, कॉस स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर बी हो गया। 1 से 1 को कैंसिल आउट कर दीजिए, सॉरी, यहाँ 1 माइनस साइन स्क्वायर बी होगा, 1 साइन स्क्वायर, ठीक है। तो अब आपके पास क्या बचा, नीचे जगह दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर, एक मिनट कहीं गड़बड़ हुआ है कुछ, ठीक है, ये साइन स्क्वायर ए है आपका, तो ये कितना हो जाएगा आपका, साइन स्क्वायर ए और माइनस साइन स्क्वायर बी डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर बी, और यही आपको लाना था। तो ये देखिए, ये भी आपका आ गया, यानी कि सारे के सारे आपको प्रूफ हो गए। तो आप देखिए, यहाँ ये वाला पोर्शन आपको दिख नहीं रहा होगा, मैं फिर से लिख देता हूँ मिटा कर ऊपर, यहां से मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ये बच्चा आपका साइन स्क्वायर ए और यहाँ बच्चा आपका साइन स्क्वायर बी, और नीचे कितना था आपका, कॉस स्क्वायर ए और इंटू कॉस स्क्वायर बी, और यही देखिए आपको ये वाला पोर्शन लाना था। तो आपको ये समझ में आ गया होगा ये सवाल भी। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा। चलिए, आपको सवाल दिख रहा है, दिख रहा है, चलिए आप तब तक सवाल पढ़िए। देखिए, आपको सवाल क्या पूछा गया है, पूछा गया है कि साइन थीटा इंटू 1 प्लस टेन थीटा, और वहीं आपसे पूछा गया है कि प्लस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉट थीटा। अब इसकी जो वैल्यू है ये किसके बराबर है, ये है सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा के बराबर। चलिए, आपको ये प्रूफ करके लाना है। तो देखते हैं ये सवाल कैसे बनेगा। ये सवाल बनेगा, अगर मैं देखूं तो साइन कॉस में चेंज कर लेते हैं, क्योंकि सेक और कॉसेक भी साइन कॉस में आ जाएगा। तो यानी कि ये हो गया साइन थीटा और इंटू 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। वहीं अगर इसको कॉस थीटा लेते हैं तो ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। अब इसको आगे बढ़ाते हैं तो ये कितना हो जाएगा, आप मल्टीप्लाई करते चलिए, ये बनेगा साइन थीटा प्लस, अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, सॉरी ये कॉस थीटा रहेगा। वहीं ये कितना हो जाएगा आपका, ये होगा कॉस थीटा, तो ये कितना बचेगा, कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा बचेगा। अब देखिए, अब अगर मैं देखूं तो यहां से अगर मैं देखूं तो अब अगर इसको अलग कर देते हैं, यानी कि साइन थीटा और कॉस थीटा को अगर हम अलग रखते हैं, क्यों रख रहा हूं अलग मैं बताता हूं। अब इन दोनों का एलसीएम लीजिए, तो इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो कितना बचेगा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बचेगा। अब अगर इन दोनों का अगर आप एलसीएम लेते हैं तो दोनों अलग अलग है, यानी ये इससे मल्टीप्लाई हो गया तो ये हो गया साइन क्यूब थीटा, और यहाँ कितना हो जाएगा, कॉस क्यूब थीटा। ये लाइन क्लियर हो जानी चाहिए। अब अगर साइन थीटा और कॉस थीटा को अलग लिखते हैं तो साइन थीटा यहाँ दिख रहा है आपको, ये हो गया कॉस थीटा, ये कितना हो जाएगा आपका प्लस, अब ए क्यूब प्लस बी क्यूब आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब होता क्या है। ए क्यूब प्लस बी क्यूब का जो फॉर्मूला होता है वो होता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये आपको पता होना चाहिए। अब अगर हम देखें तो ये कितना हो जाएगा आपका ए प्लस बी, और वहीं ये कितना हो जाएगा आपका ए स्क्वायर माइनस ए बी और ये हो जाएगा प्लस बी स्क्वायर, और नीचे कितना था आपका साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब आप देखिए, दोनों जगह पर अगर हम कॉमन लेना चाहें तो क्या कॉमन निकलेगा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा कॉमन निकल जाएगा। चलिए, यहाँ जगह है, अब देखिए यहाँ से कॉमन अगर मैं निकाल लूँ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा को, तो अब कितना हो जाएगा आपका, यहाँ कितना बचेगा, 1 बचेगा प्लस, अब ये देखिए ये मिलके कितना हो जाएगा, ये दोनों साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1, यानी कि 1 माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और डिवाइडेड बाई हो गया साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब आप साइन थीटा प्लस कॉस थीटा को अलग रखिए,
तो अब अगर हम यहाँ लेते हैं तो यहाँ एलसीएम कितना लेंगे, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, यही होगा। तो यहाँ पर इससे ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये कितना बचा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, प्लस 1 और माइनस कितना बचा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब ये कैंसिल आउट हो गया। अब यहाँ पर कितना बचा आपके पास, ये बचा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, और मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, 1 बाई साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब ये भी, ये देखिए साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा आ गया ये। अब इसके आगे हम क्या कर सकते हैं, देखिए अब इसके आगे हमको करना होगा कि अगर हम देखें तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा है। अब आप इन दोनों को, मैंने कई बार बताया कि अगर 2 प्लस 3/5 है तो आप इसको 2/5 प्लस 3/5 लिख सकते हैं, तो यानी कि सेपरेटली डिवाइड कर सकते हैं इसको। तो साइन थीटा अपॉन, ये हो जाएगा आपका साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हो जाएगा। अब एक कॉस से एक कॉस, एक साइन से एक साइन, तो क्या बचा आपके पास, 1 बाई कॉस थीटा, और ये बचा 1 बाई साइन थीटा। अब 1 बाई कॉस क्या होता है, सेक थीटा होता है, और 1 बाई साइन क्या होता है, कॉसेक थीटा होता है। ये देखिए आपको यही प्रूफ करना था। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। आपका अगला क्वेश्चन क्या है, आप तब तक क्वेश्चन को देखिए। देखिए आपसे बोला क्या गया है, आपसे बोला गया है कि टेन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा है, प्लस कॉट थीटा है, और यहाँ पर 1 माइनस टेन थीटा है। अब ये बराबर है किसके, ये बराबर है 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा के बराबर है। अभी ये कैसे बनेगा ये सवाल, तो देखिए ये सवाल कैसे बनेगा, आपको मैंने बताया भी था कि देखिए अगर ये कॉट है और ये टेन है, मतलब ये दोनों मुझे सेम दिखाई दे रहा है, तो मैं क्या करूंगा, इसको बदल दूंगा। नहीं, मैं इसको बदल देता हूँ कॉट में, या फिर इसको टेन में, आपको जैसे बदलना है बदल लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। टेन थीटा, और ये हो जाएगा 1 माइनस 1 बाई टेन थीटा। यहाँ कितना बचेगा, ये हो जाएगा कॉट थीटा, ये हो जाएगा 1 माइनस टेन थीटा। इसको मैं कोई छेड़छाड़ नहीं करूंगा। अब कॉट थीटा को भी यहाँ से हटाकर यहाँ 1 बाई टेन थीटा कर देते हैं। अब देखिए यहाँ पर ये 1/1 ही है, तो यहाँ पर अगर मैं लेता हूँ तो ये हो जाएगा टेन थीटा, और यहाँ पर बचेगा टेन थीटा माइनस 1, और नीचे कितना बचेगा आपका टेन थीटा, और यहाँ कितना बचेगा 1 बाई टेन थीटा और इंटू 1 माइनस टेन थीटा। यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब देखिए इतना डिवाइडेड बाई ये इतना था, तो ये तीसरा अब कहाँ चला जाएगा, पहले पर चला जाएगा। मैंने फिर से बता रहा हूँ, 1 डिवाइडेड बाई 1/2 है, तो 1 इंटू 2/1 कितना हो जाएगा, सिर्फ 2 बचेगा। यानी कि ये कितना था, 1/1/2 था, तो यानी कि ये कितना हो जाएगा आपका टेन स्क्वायर थीटा, और नीचे हो जाएगा टेन थीटा माइनस 1। अब यहाँ से मैं माइनस कॉमन लूंगा, क्योंकि मुझे टेन थीटा माइनस 1 चाहिए, मुझे चाहिए टेन थीटा माइनस 1, तो इसको मैं माइनस लूंगा तो ये माइनस आके इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये बन गया माइनस। और यहाँ कितना बच गया आपके पास, टेन थीटा इंटू टेन थीटा माइनस 1 बच गया ये। अब अगर इसको आगे सॉल्व करते हैं तो, अब अगर इसको आगे सॉल्व करते हैं तो ये देखिए आपका एलसीएम कितना बनेगा, आपका एलसीएम बनेगा टेन थीटा इंटू टेन थीटा माइनस 1। ऐसा क्यों लग रहा है कि ये क्वेश्चन मैंने बताया हुआ है, चलिए कोई बात नहीं, रिपीटेड भी है तो एक बार फिर से सीख लेते हैं इस क्वेश्चन को। तो देखिए अगर ये टेन थीटा माइनस 1 हो गया तो यहाँ कितना बचेगा, ये यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि टेन थीटा माइनस 1 कट के 1 हो जाएगा, ये बना टेन क्यूब थीटा, और यहाँ कितना बनेगा, ये तो सेम है तो 1 ही रहेगा। अब अगर आप देखेंगे तो ये भी ए क्यूब है और ये बी क्यूब है, यानी कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला पता होना चाहिए। ये कितना हो जाएगा, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो यानी कि ये कितना हो जाएगा, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी, सॉरी प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और नीचे कितना आ जाएगा टेन थीटा माइनस 1 और इंटू टेन थीटा।
अब इससे इसको काट दीजिए, अगर काट देंगे तो बचा क्या, tan स्क्वायर थीटा प्लस tan थीटा और प्लस 1, और नीचे आ गया ये tan थीटा। तो मैंने बताया है कि फिर से आप इसको सेपरेटली डिवाइड कीजिए, तो ये हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा अपॉन tan थीटा, ये हो जाएगा आपका tan थीटा अपॉन tan थीटा, और ये हो जाएगा 1/tan थीटा। इससे ये कैंसिल आउट, इससे ये कैंसिल आउट, तो क्या बचा आपके पास tan थीटा, यहाँ 1 और 1/tan होता है cot थीटा। लेकिन आपको लाना कितना था, आपको लाना है 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा। कोई बात नहीं, आप इसको चेंज कर लीजिए साइन और कॉस में। तो अगर मैं 1 को हटा दूं तो tan और cot को मैं चेंज करूंगा, तो ये बन जाएगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और ये बनेगा आपका कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ये कितना हो जाएगा, इसका एलसीएम लेंगे तो ये बनेगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और ये इससे मल्टीप्लाई होगा ये इससे, क्योंकि अलग अलग है डिनोमिनेटर। तो ये बन गया साइन स्क्वायर थीटा, ये बन गया कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये कितना बचा, 1 बचा, 1/साइन थीटा इंटू कॉस थीटा आ गया। ये बन गया 1 प्लस 1/साइन होता है कॉसेक थीटा, और 1/कॉस होता है सेक थीटा। यानी कि यही आपको प्रूफ करना था, और यही इस सवाल का सही आंसर है। बढ़ते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर रहा। अगला सवाल आप देखिए, यहाँ +1 1 +1 1 है। चलिए इसको थोड़ा सा मैं ठीक कर लूं। अब ये विजिबल है, और ऊपर से भी ठीक है, काफी हद तक अब ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि साइन 6 थीटा प्लस कॉस 6 थीटा की वैल्यू जो है अगर 1 है, नहीं, ये बराबर 1 माइनस आपको 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा प्रूफ करना है। तो ये कितना हो जाएगा आपका, तो आप देखिए, आपको या तो ए क्यू प्लस बी क्यू पता है, या तो हाँ सिर्फ यही पता है, क्योंकि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का तो कोई फॉर्मूला होता नहीं है, उसको फिर काट के निकालना पड़ेगा। तो देखिए ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर होता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, यही मैंने आपको बताया। तो अब जो है ये देखिए, ये आपको ए क्यूब प्लस बी क्यूब दिखना चाहिए, और किस फॉर्मेट में दिखना चाहिए, तो इसी फॉर्मेट में दिखना चाहिए। क्यों, क्योंकि आपको जो फॉर्मूला पता है ना, वो साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर के टर्म में पता है, इसलिए ऐसा लिखना पड़ता है। तो अब देखिए, अब इसको सॉल्व करते हैं, तो ये कितना हो जाएगा ए प्लस बी, और ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है और अच्छा क्वेश्चन भी है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये हो जाएगा ए प्लस बी, और यहाँ कितना हो जाएगा ए स्क्वायर करेंगे, तो इसका ए स्क्वायर करेंगे तो ये कितना हो जाएगा साइन 4 थीटा। उसी तरह से यहाँ कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा और इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, और ये कितना बचेगा, ये बचेगा कॉस 4 थीटा। ये हो गया आपका ए क्यू प्लस बी क्यू। अब देखिए, अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो अब ये तो आपका 1 हो गया, तो इसकी बातें ही खत्म हो गई, ये 1 हो गया फॉर्मूले से। अब यहाँ पर क्या आपका बच्चा, वो लिख लीजिए आप, साइन 4 थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस 4 थीटा। अब आपको इससे ये लेकर आना है, तो आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखिए अब आपके पास फिर से अगर मैं इसको लिखूं, तो ये हो गया आपका साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, इसको देखेंगे तो ये हो गया आपका कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, और यहाँ बचा आपके पास साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिए, अब अगर मैं चाहूँ यहाँ, तो एक बार अगर मैं साइन स्क्वायर थीटा जोड़ दूं कॉस स्क्वायर थीटा को, और एक बार घटा दूं, तो क्या कोई फर्क पड़ेगा क्या, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब ऐसा क्यों कर रहे हैं, अगर हम देखेंगे तो इसको मिलाकर, क्योंकि ये कट के तो बराबर हो जाएगा यही, लेकिन अगर अब हम इसको जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ बचेगा साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। तो देखिए, आपके पास एक और तरीका है कि आप यहाँ पर सीधा, अगर आपसे बोला गया है कि 3 है, तो आप माइनस में 3 चाहिए, तो एक बार 2 साइन स्क्वायर थीटा लीजिए और एक बार 2 घटा दीजिए। अब उससे क्या होगा, देखिए
अब आपको, क्योंकि इक्वेशन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसको काटे तो बात तो वही आ गया। मैंने 3 यहाँ देखा तो मैंने यहाँ 2 लगा दिए, क्यों? क्योंकि मुझे दिख रहा है कि 2 और 1 मिलके 3 हो जाएगा। तो अभी तो मैं इसको अलग कर देता हूँ और इसको और इसको लेता हूँ, तो देखिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बन गया, यानी कि ये बन गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। और बचा कितना? 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। अब अगर आप देखेंगे तो ये 1 है, तो 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा बन गया, और यही आपको प्रूफ करना था। तो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन था। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल पर। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर। देखिए, आपको ट्रिग्नोमेट्री अगर हार्ड लगता है या मैथ्स हार्ड लगता है तो आप पढ़ते जाइए मेरे साथ। आप यकीन मानिए, आप धीरे धीरे अपने आप को बिल्कुल अलग पाएंगे। आप अच्छे से मैथ्स को बनाना भी सीखेंगे। अगर आप नहीं पढ़ेंगे, अगर आप टालते जाएंगे तो आखिरी में भी टालते ही रह जाएंगे। और आपका बेस मजबूत होना चाहिए, तभी आप आगे जाकर कुछ अच्छा कर सकते हैं। तो इसलिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। अगर पसंद आ रहा है तो लाइक और सब्सक्राइब भी करते रहिए। चलिए, और साथ ही साथ शेयर भी कीजिए। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है आपका। अगला क्वेश्चन है कि अगर cos क्यूब थीटा है और प्लस साइन क्यूब थीटा है डिवाइडेड बाई cos थीटा प्लस साइन थीटा है, और यहाँ पर कितना है आपके पास? cos क्यूब थीटा माइनस साइन क्यूब थीटा अपॉन cos थीटा माइनस साइन थीटा। अब इसकी वैल्यू कितनी है? 2 है। तो अब इसको सॉल्व करना है आपको कि इसकी वैल्यू 2 के बराबर आपको लाना है। तो देखिए, नीचे इतना दिख रहा है, नीचे इतना दिख रहा है, आपको ऊपर में भी इससे ये आ जाएगा, इससे ये आएगा। कैसे? मैं दोनों बार बता चुका हूँ कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब कितना होता है, तो ये होता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और ए क्यूब माइनस बी क्यूब होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर होता है। आप देखिए यहाँ पर अगर आप इसको लेंगे तो ये बनेगा a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और वही यहाँ पर कितना बनेगा आपका? cos थीटा प्लस साइन थीटा बनेगा। उसी तरह से यहाँ देखेंगे तो ये कितना बनेगा? a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और नीचे कितना है? cos थीटा माइनस साइन थीटा। यहाँ से ये कैंसिल आउट, यहाँ से ये कैंसिल आउट हो गया। अब यहाँ पर cos ही रहने देते हैं, ये साइन थीटा, जहाँ पर जो भी लगाना है लगा सकते हैं, यहाँ पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब आप देखिए आपके पास क्या बचेगा? साइन स्क्वायर और cos स्क्वायर मिलके 1 हो गया, तो ये कितना बचेगा? 1 माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और यहाँ पर कितना बचेगा? ये भी मिलाकर 1 हो जाएगा, तो 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बचेगा। अब ये वाला इससे कट जाएगा, तो ये 1 और 1 मिलकर 2 आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन भी आपका सॉल्व हो गया। बढ़ते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल आपके स्क्रीन पे रहा। अगले सवाल को आप देखिए। अब देखिए, आपसे बोला गया है कि 1 माइनस कॉस थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस थीटा है। ये हो गया साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा की वैल्यू हो जाएगी कॉट थीटा के बराबर, यानी कि इससे आपको कॉट थीटा लेकर आना है। कैसे करेंगे हम यहाँ पर? तो यहाँ यहाँ कॉट थीटा कितना होता है? ये होता है साइन बाई कॉस बाई साइन होता है, और यहाँ पर भी हमको दिख रहा है सब के सब। चलिए, अब यहाँ पर अगर हम देखें तो ये 1 प्लस कॉस थीटा है, और साइन स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और नीचे तो साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा है। अब अगर हम देखें तो ये हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये हो गया 1 प्लस कॉस थीटा, और माइनस ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा, और ये हो जाएगा
1 माइनस कॉस थीटा। तो यहाँ बचेगा साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। अब आप इसको यहाँ से 1 प्लस कॉस थीटा कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ कितना बचेगा 1 माइनस कॉस थीटा, और नीचे कितना बचेगा साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो अब कितना बचेगा, यहाँ बचेगा 1 माइनस 1 प्लस कॉस थीटा, और ये बचेगा साइन थीटा। 1 से 1 कैंसिल आउट हो गया, तो ये बचा कॉट थीटा, और यही आपको RHS लाना था। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, और साथ ही शेयर भी कीजिए। धन्यवाद।